अस्सलामुअलैकुम। आज हम बनाएंगे चिकन चीज़ी शामी कबाब और ये बहुत ज़्यादा टेस्टी बनेंगे, बहुत मज़ेदार से बनते हैं। अंदर से एकदम जूसी से और चीज़ी से ये बनकर तैयार होंगे। बहुत ही चीज़ी से बहुत मज़ेदार बनेंगे ये और बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं सबको। एकदम न्यू रेसिपी है शामी कबाब की, आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। और इसके साथ में हम जो डिप बनाएंगे उसके साथ में इसका टेस्ट दो गुना हो जाता है। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है शामी कबाब इस डिप के साथ में, और आप रेस्टोरेंट जाना भूल जाएंगे जब इस तरीके से इस डिप को और शामी कबाब को ट्राई करेंगे। तो आइए देखते हैं इस मज़ेदार सी रेसिपी को मैंने किस तरीके से बनाया है। तो सबसे पहले मैंने ले ली है चना दाल। तो यहाँ पर मैंने चने की दाल को रात में भिगा कर रख दिया था ओवरनाइट के लिए। सुबह मैं इसको बॉईल करूँगी। ये देखिए रात भर मैंने इसको भिगा कर रख दिया था। अगर आपके पास टाइम ना हो तो आप इसे 3 से 4 घंटे के लिए भिगा कर रख सकते हैं। अब मैंने एक प्रेशर कुकर रख लिया है और सारे दाल को 2 से 3 बार अच्छे से वॉश करने के बाद इसमें ऐड कर देंगे। और अब हम ऐड करेंगे चिकन। तो यहाँ पर मैंने हाफ़ केजी चिकन लिया है और हाफ़ केजी मैंने यहाँ पर दाल ली थी। तेज पत्ते ऐड कर दिए, सूखी साबुत मिर्ची ऐड करेंगे 8-10, और 1 टीस्पून जीरा साबुत ऐड करेंगे, 1 टीस्पून काली मिर्च ऐड करेंगे, 3-4 दालचीनी के टुकड़े, लौंग 5-6 और 1 टीस्पून इसमें नमक ऐड कर दिया। अब ऐड करेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट 2 टीस्पून। तो यहाँ पर मैंने भरकर 2 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड किया है। इससे चिकन की जो स्मेल होती है वो नहीं आएगी शामी कबाब से। अब इसमें ऐड करेंगे हम पानी। तो पानी हमें बहुत ज़्यादा ऐड नहीं करना है, इतना ऐड करेंगे जितने में चिकन और दाल डूब जाए। तो अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। ये देखिए इस तरीके से मिक्स कर देना है इसको। और अब इसकी लिड लगाकर हम इसको कवर कर देंगे प्रेशर कुकर को। अब हम इसमें ले लेंगे 5-6 विसिल। इतने में दाल बहुत अच्छे से कुक हो जाएगी और चिकन भी बहुत अच्छे से गल जाएगा। तो यहाँ पर मैंने 5-6 इसमें विसिल लगा ली थी। ये देखिए यहाँ पर अच्छे से ये कुक हो चुकी है। तो इसको हल्के से देख लेते हैं चलाकर। ये देखिए एकदम ड्राई है, मैंने इसमें पानी बहुत ज़्यादा ऐड नहीं किया था। आप भी इसमें बहुत ज़्यादा पानी ऐड नहीं कीजिएगा, नहीं तो ये गीली हो जाएगी। ये देखिए यहाँ पर चिकन भी बहुत अच्छे से गल चुका है और दाल भी हमारी बहुत अच्छे से गल गई है। ये देखिए चिकन के पीस बहुत अच्छे से टूट रहे हैं और दाल देख लेते हैं चेक करके। ये देखिए ये भी बहुत अच्छे से गल गई है। तो अब हम इसे करेंगे ग्राइंड। तो यहाँ पर मैंने एक मिक्सर जार रख लिया है, उसमें ऐड कर देंगे थोड़ी थोड़ी करके, और हमें इसमें दाल और चिकन ऐड करना है। और जो बड़े चिकन के पीसेस होंगे उसको इस तरीके से हम तोड़ लेंगे और छोटे छोटे पीसेस कर कर फिर हम इसमें ऐड कर देंगे, जिससे अच्छे से ये मिक्स हो जाएगी दाल के साथ में और इसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। ये देखिए इस तरीके से मैंने इसमें ऐड कर दिया और इस तरीके से हमें इसको ग्राइंड करना है। बहुत ज़्यादा पतला हम इसको ग्राइंड नहीं करेंगे, हल्का सा दरदरा रहने देंगे, जिससे इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है और बहुत अच्छे हमारे चीज़ी से चिकन शामी कबाब बनकर तैयार होंगे। तो ये देखिए इसी तरीके से मैंने थोड़ी थोड़ी करके सारी दाल को और चिकन को पीस लिया है मिक्सचर जार में। अगर आपके पास चॉपर हो तो फिर आप चॉपर में इसको 1 बार या 2 बार घुमा लीजिएगा। अब हम इसमें ऐड करेंगे बारीक कट की हुई, मैंने यहाँ पर हरी मिर्ची ऐड कर दी है। 5-6 हरी मिर्ची थी। एक बड़े साइज़ का प्याज है, इसको मैंने चॉपर में इस तरीके से बारीक बिल्कुल कट कर लिया है। और अब इसको सारे प्याज को हम इसमें ऐड कर देंगे। ये देखिए मैंने यहाँ सारा प्याज ऐड कर दिया। अब ऐड करेंगे 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स इसमें ऐड करनी है और इसको हम मिक्स करेंगे। ये देखिए इस तरीके से इसको मिक्स कर देना है हमें और अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे ताकि प्याज हरी मिर्ची सारे अच्छे से मिक्स हो जाएं। और यहाँ पर मैंने ले लिए हैं चीज़। तो आपके पास कोई सा भी चीज़ हो आप उसको ले सकते हैं। मेरे पास अभी इस टाइम यही वाला चीज़ था तो मैं इसी को ले लेती हूँ और इसी के साथ हम बनाएंगे चिकन शामी चीज़ी कबाब। तो ये देखिए मैंने इसको 4 पीसेस में कट कर लिया है। ये देखिए इस तरीके से मैंने इसको कट कर लिया और इसको इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे। इसको हम बीच में फिल करेंगे चिकन के शामी कबाब के बीच में। तो ये देखिए इस तरीके से मैंने इस चीज़ को कट कर लिया है और इसी तरीके से आप भी कट करके रख सकते हैं। आपके पास जो भी चीज़ हो आप इसको ले लीजिएगा। और अब हम इसको फिल करेंगे। तो यहाँ पर मैंने ले लिया है पानी और थोड़ा सा पोर्शन लेंगे हम इस तरीके से। पहले हाथों को अच्छे से पानी से हमें ग्रीस करना है ताकि शामी कबाब हमारे चिपके ना। और अब हम थोड़ा सा पोर्शन लेकर ये देखिए इस तरीके से ले लेंगे और इसको अब हम इस तरीके से दबाएंगे हाथ से।
ये देखिए यहाँ पर मैंने इसको अच्छे से फ्लैट कर लिया है और अब इसमें ऐड करेंगे हम चीज़। तो जो मैंने फोल्ड करके रखा था चीज़ उसको ले लेंगे और इसको अब बीच में हम फिल कर देंगे। ये देखिए यहाँ मैंने इसको रख दिया। अब अच्छे से इसको इस तरीके से हम कवर कर लेंगे। ये देखिए इस तरीके से अच्छे से इसको कवर कर लेना है और अब इसको दोबारा से हम शेप दे देंगे। तो आप किसी भी तरीके का इसको शेप दे सकते हैं। मैंने इसे राउंड शेप दिया है। ये देखिए थोड़ा सा पानी फिर से लगा लेंगे और इसको इस तरीके से शेप देकर और अच्छे से राउंड शेप में बना लेंगे। ये देखिए इस तरीके से इसकी किनारियों को सेट कर देंगे ताकि ये देखने में भी बहुत अच्छे लगें और खाने में तो ये बहुत टेस्टी बनते ही हैं। तो देखिए इस तरीके से मैंने सारे शामी कबाब बनाकर तैयार कर लिए। इसी तरीके से आप भी सारे शामी कबाब बनाकर तैयार कर लीजिएगा। ये देखिए यहाँ पर शामी कबाब हमारा रेडी है। तो ये देखिए सारे शामी कबाब यहाँ पर बनकर रेडी हो गए हैं। तो अब हम इनको करेंगे फ्राई। तो सबसे पहले मैंने ले लिए हैं एग। तो यहाँ पर मैंने 2 एग लिए थे। ये देखिए इनको तोड़ लेते हैं। तो इसमें हमें कुछ नहीं करना है, बस 2 एग लेने हैं और उनको अब हम अच्छे से फेंटेंगे। तो यहाँ पर इसको बढ़िया करके हमें फेंट लेना है। ये देखिए इस तरीके से मैंने इसको सिंपल बस फेंट लिया था और हमें इसमें कुछ नहीं करना है। अब रख लिया है एक पैन और इसमें ऐड करेंगे ऑयल। जब ऑयल हल्का सा गर्म हो जाएगा फिर हम इसमें ऐड करेंगे शामी कबाब। तो ऑयल यहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना है हमें, नहीं तो ऊपर से शामी कबाब जल जाएंगे और अंदर से अच्छे से कुक नहीं हो पाएंगे। तो यहाँ पर जो हमने अंडे की डिप बनाई थी उसमें इस तरीके से शामी कबाब को डिप करके और पैन में ऐड कर देंगे। सारे शामी कबाब मैं इसी तरीके से पैन में ऐड कर दूँगी और एक बार में हमें बहुत ज़्यादा शामी कबाब ऐड नहीं करने हैं, थोड़े थोड़े करके शामी कबाब हमें ऐड करने हैं ताकि हमें इन्हें पलटने में कोई परेशानी ना हो और ये टूटे ना। तो ये देखिए इसकी साइड अब चेंज कर देते हैं। सारे शामी कबाब की साइड मैंने चेंज कर दी है। अब इसको दोनों तरफ से अच्छे से इस तरीके का जब तक कलर ना आए गोल्डन, जब तक हमें इसको फ्राई करना है। अब हम बना लेंगे इसकी डिप जो हम इसके साथ में सर्व करेंगे। तो यहाँ सबसे पहले मैंने ली है मेयोनीज। तो यहाँ पर मैंने 3-4 चम्मच भरकर ले ली है मेयोनीज। मेयोनीज से इसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। अब हम इसमें ऐड करेंगे टमाटो केचप। तो मैंने यहाँ पर 2 बड़े चम्मच भरकर टमाटो केचप ले ली थी। अब हम इसे थोड़ा सा मिक्स करेंगे और ये देखिए इस तरीके से थोड़ा सा इसको मिक्स कर लेना है। अब इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स। इसको ऐड कर देंगे, इससे इसमें बहुत अच्छा सा टेस्ट आएगा। 1 टीस्पून ऑरिगेनो इसमें मिक्स करेंगे और इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। ये देखिए इसको बहुत अच्छे से अब हमें मिक्स करना है। अब इसमें कुछ भी ऐड नहीं करेंगे, बस इसकी मिक्सिंग हमें बहुत अच्छे से करनी है। इसकी जितनी अच्छी मिक्सिंग होगी ये डिप हमारी उतनी ज़्यादा टेस्टी बनकर तैयार होगी। ये देखिए इसको मैंने सर्व कर दिया है चिकन चीज़ी शामी कबाब के साथ में। तो चलिए अब चेक कर लेते हैं हम शामी कबाब। तो यहाँ एक पीस मैं उठा लेती हूँ और ये देखिए दोनों तरफ से बहुत अच्छे से मैंने इनको फ्राई किया है और ये देखिए अंदर से एकदम से चीज़ी से और जूसी से यहाँ पर हमारे शामी कबाब बनकर तैयार हुए हैं और ये बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेंगे। बहुत ही मज़ेदार से लगे थे ये, बहुत मज़ा आया था इनको खाकर। आप जब इस रेसिपी को ट्राई करेंगे तो आप इसके फ़ैन हो जाएंगे। आप इसे हफ्ते में 1 से 2 बार ज़रूर बनाएंगे, ये इतने टेस्टी लगेंगे। और इनके साथ में जो मैंने डिप की रेसिपी बताई है आप उसे ज़रूर बनाइएगा, उसके साथ में इसका टेस्ट नेक्स्ट लेवल पर जाएगा। इतना ज़्यादा मज़ेदार बनेगा ये, आप रेस्टोरेंट जाना भूल जाएंगे, इतना मज़े के बनेंगे ये शामी कबाब और इसकी डिप। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मिलते हैं नई वीडियो के साथ में। अल्लाह हाफिज़।